हे एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ आपको सिखा रही बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल जो कि आप इजीली बना लोगे। और यकीन मानिए, अगर ये हेयर स्टाइल आपने बनाना सीख लिया ना, तो आपका ऑनर, आपके क्लाइंट आपकी तारीफ करते करते नहीं थकने वाले। तो बस इस बात का आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखो, सीखो। फुल हिट हमने कॉल किया था और मैगी कॉल किया था, और जो कि बहुत इजी होता है। या आपने करना है, सेम टेक्निक फॉलो करना है। जैसे कि आप देख ही रहे हो किस तरह से हम टोंग कर रहे हैं। और ये बात का ध्यान रखना, बाउंस अच्छे से क्रिएट होना चाहिए, नीचे की तरफ ही कर्ल होना चाहिए जिस तरह से हम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। थोड़ा सा ध्यान देना, टेक्निक को फॉलो करना, डेफिनेटली आ जाएगा। कुछ भी मुश्किल तो कभी भी नहीं होता, हमेशा चीज़ें सीखने पे ही चीज़ें आती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं आता, देखने से तो कभी भी नहीं आता। इसलिए वीडियो को सेव और शेयर कर लीजिए। और इस बात का आपको ही ध्यान रखना है, मुझे नहीं, कि जब आप वीडियो को सेव करते हैं तो रिपीट करके आपने देखना भी है और प्रैक्टिस भी करना है। घर में किसी को भी एक बार आप घर पे, आपकी मम्मी हैं, सिस्टर हैं, भाभी है, किसी को भी बिठाना, इस तरह से टोंग कर्ल करना, और उसके बाद ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई करना, डेफिनेटली आ जाएगा। बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कितनी इजी टेक्निक है, सेम टेक्निक फॉलो करनी है। कर्ल तो इजीली हो ही जाते हैं, सभी से हो जाते हैं। तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है और सेम टेक्निक फॉलो करनी है। आई होप कि आपको ये टोंग बनाना आ जाए। और रही बात, जब तक देखो आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक तो आपको आता नहीं है। तो प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। मुझे मुझे तो आता है, इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया है। पर मैंने जो सिखाया है कि ये वीडियो बनती ही इसीलिए ताकि आप लोग भी सीख सको। हर चीज़ सीखने से ही आती है। अब इस बात का ध्यान रखना, देखो, ये सेक्शन बहुत बारीकी से लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो, देखो कितने ध्यान से, है ना, इतनी बारीकी से लेना है और इस तरह से टोंग करना है ताकि हमारा जो फ्रंट वेरिएशन है वो बहुत अच्छा निकल के आए और काफ़ी अच्छा बाउंस भी आए। ठीक है, आप, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो इस टेक्निक को ही आपने ध्यान रखना है, इसी तरह से आपने फ्रंट रेडी करना है। इससे क्या होता है कि हमें कोई बैक कॉमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक हमारा फ्रंट वॉल्यूम आ जाता है। और ये जो हमने टक किया था, ये थोड़ा-सा जूड़ा पिन की हेल्प से टक कर दिया था, क्योंकि थोड़ा ईज़ी होता है। और बेस क्रिएट करने के लिए हमने पहले बैक से एक पोनी बनाई थी और बाकी सारे हेयर जितने भी थे सबको कर्ल कर दिया था। जैसे कि आप पोनी देख सकते हो, कभी भी सिंपल पोनी नहीं बनाना। अगर आप इस टेक्निक से पोनी बनाओगे ना, जैसे पहले ब्रेड कर दी, तो काफ़ी अच्छा स्टे हो जाता है। ये ना खुलने के चांसेस नहीं होते। कई बार हम अगर ट्विस्ट या राउंड राउंड करके अपना बेस तैयार करते हैं तो वो खुलने के चांसेस हो जाते हैं। कई बार आपका हेयर स्टाइल खुल भी सकता है और आपकी कंप्लेंट भी आ सकती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि आपके कोई कंप्लेंट आए, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए ही तो बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से काम करना सिखाया ताकि 0% कंप्लेंट और 100% रिजल्ट मिले और 100% आपकी तारीफ हो। जिस दिन आपके ऑनर, जिस दिन आपका क्लाइंट आपकी प्रेज कर देगा ना, बस उससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती हमारे लिए। जो आप लोगों की ब्लेसिंग है वो बहुत है मेरे लिए, मुझे उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और देखो, आप बस ध्यान से देखना, सीखना, प्रैक्टिस करना। देखो, कुछ भी नहीं कहता, हमने एक बेस रेडी करते था, कोई स्प्रे नहीं लगाना। सबसे अच्छी बात यही है कि हमने कोई हेयर स्प्रे नहीं लगाया, इसमें कुछ नहीं, जस्ट कर्ल था। कर्ल को धीरे धीरे से ओपन किया, ओपन करने के बाद अकॉर्डिंग टू फेस, अगर वो साइड पार्टीशन मांग रहे तो साइड पार्टीशन की तरफ आप कर्ल को लेके जाएंगे, सेंटर मांग रहे तो सेंटर के, अगर आप फ्रंट फेस मांग रहे, प्रॉपर कोई पार्टीशन नहीं चाहिए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। बहुत प्यारा लगता है, बहुत इजीली। और ये हेयर स्टाइल ना हमारे सलोन में हर कोई इजीली बना लेता है, हर स्टाफ बनाता है, और बहुत ही इजी टेक्निक में। इवन आपके पास हेल्पर है, कोई कोई भी नहीं है, तो आप तब भी किसी भी हेल्पर को बोल दीजिए, किसी को भी, और आराम से ये कर्ल सब बना देते हैं। तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है, इस सेम टेक्निक को फॉलो करना है, और ये ब्यूटीफुल सा कर्ल बन जाएगा और ये हेयर स्टाइल भी बन जाएगा। ये हमारी 10 नंबर की जूड़ा पिन थी जिससे हमने होल्ड किया था। बेसिकली ये होल्डिंग के काम आती है, ताकि जो हेयर स्टाइल है उसका होल्ड बहुत अच्छे से हो जाए। और देखा, इससे होल्डिंग इतनी अच्छी होती है, कई बार हेयर निकलते नहीं है। तो सेम ऐसी ही टेक्निक को फॉलो करना है। देखा कितना अच्छा बाउंस आ गया, बेसिकली इनको बाउंसी हेयर स्टाइल चाहिए था।
तो ही हमने ये एक टेक्नीक फ़ॉलो की थी और हम फटाफट से सभी को सेट करने लगे थे। धीरे-धीरे हमने सेट किया और एक हमारा फ्रंट सेट हो गया। पर आपको देखो सीखना है तो ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इस चीज़ का आपको ही ध्यान रखना है, ध्यान से देखें, सीखें, डेफ़िनिटली ये हेयर स्टाइल आपको आ ही जाएगा। बहुत ईज़ी है, बहुत प्यारा लगता है, पर बस मैं बात यही कहूँगी कि कुछ भी सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक मेसी क्रिएशन रेडी हो चुका था, मेसी बन हमारा रेडी हो गया था और देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। बस आपने ध्यान से देखना है, सीखना है। हमने उसको मेसी क्रिएशन किया था और उसको जस्ट बाउंस दिया। बाउंस क्योंकि मैम को थोड़ा मेसी चाहिए था और मेसी भी प्रॉपर मेसी चाहिए था, तो इसके अकॉर्डिंग हमने किया। अदरवाइज़ हम इसको ओपन करके भी फ्रंट सेट कर सकते थे। वो क्लाइंट की अपनी चॉइस होती है। आपको क्लाइंट खुद बताएगा कि उसको कैसा करना है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉडल नहीं थी, हमारी क्लाइंट थी, तो इसलिए हमने ये हेयर स्टाइल उनके अकॉर्डिंग ही किया। तो वो खुद बताते हैं कि उनको कैसा हेयर स्टाइल करना है, किस तरह से चाहिए, तो हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग चले। सेम आपने भी इस बात का ध्यान रखा, देखिए क्लाइंट हमारे लिए पहले है, तो हमें क्लाइंट के ही अकॉर्डिंग हेयर करना है। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो हमारी कंप्लेंट आती है। तो ये नहीं करना, सेम टेक्निक को फॉलो करना है। हमने काफ़ी फिनिशिंग के साथ करने की कोशिश की थी और वाक़ई में ट्रस्ट मी गाइज़ वो इतना सुंदर हेयर स्टाइल लास्ट में निकल के आया ना कि ये क्लाइंट तो बस मेरे इतने खुश हो गए और उन्होंने हमें गूगल पे भर-भर के रिव्यू दिया और हमें क्या ही चाहिए था, इनके रिव्यू की वजह से हम इतने खुश थे कि हमारा तो दिन बन गया था। अब सेम अब आपकी बारी है, आप सेम ट्राई करें, जैसे कि आप देख ही रहे हो। इस तरह से फिर मैंने इनको फिर से दिखाया और हाँ, अब इनको ठीक लगा और हमने इसको सेट कर दिया था फाइनली। सेट करने के बाद हमने, क्योंकि हमें बैक से एक बेस तैयार हो गया था, तो हमें जूड़ा पिन की हेल्प से ही हमने इसको सेट कर दिया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था फ्रंट। लास्ट में आपको दिखाएँगे मैम का फुल वीडियो और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसलिए आप ट्राई ज़रूर करना। आपके ट्राई करने से ही सारी चीज़ें आएँगी और हमें तो इतना मज़ा आ गया था ये हेयर स्टाइल बना के, क्योंकि बहुत कम लोग डिमांड करते हैं ऐसे हेयर स्टाइल की। पर जो लोग डिमांड करते हैं हम डेफ़िनेटली उनको बना के देते ही हैं ये हेयर स्टाइल। ये मैम एक्चुअली इंडिया से नहीं थे, ये बाहर से आए हुए थे मैम, ये फ़ॉरेनर थे, तो इसलिए हमने इनकी डिमांड पूरी की और ये सेम जो हेयर स्टाइल की वीडियो इन्होंने हमें दिखाई थी, हमने सेम वही हेयर स्टाइल इनको बना के भी दिखाया। अब थोड़ा-सा हमें लगा कि इस तरफ इनके हेयर थोड़े लाइट थे, तो हमने बैक कॉम्बिंग की। बैक कॉम्बिंग करने के बाद दोबारा से ट्विस्ट किया और देखो, देखा कितना प्यारा हेयर स्टाइल निकल के आया। फ्रंट मेन होता है, ध्यान से फेस क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही सेट करें, अपनी कभी भी नहीं चलाना, क्योंकि ये हेयर स्टाइल एक ऐसा है कि हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही बनाएँ तो अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ कई बार क्लाइंट को पसंद नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जब हमने क्या ट्विस्ट 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 एंड फिनिशिंग के साथ उसको हमने सिक्योर कर दिया। अब ये सारे सिक्योर हमने कहाँ किया था, जब हमने बेस रेडी किया था उसके ऊपर, क्योंकि स्कैल्प पे आपको पता ही है कोई जुड़ा पिन नहीं लग सकती। तो हमने जो बेस बनाया था उसके ऊपर ही बहुत अच्छे से सेटिंग की थी और इतना प्यारा लग ये हेयर स्टाइल बन के आया था ना, अगर आप लोग भी ट्राई करेंगे ना तो डेफ़िनेटली बन जाएगा। मैं कहती हूँ एक बार ज़रूर ट्राई करना। 30 टू 40 मिनट में ये हेयर स्टाइल रेडी हो जाता है और ये रेडी होने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं तो एक बार अपनी क्लाइंट से को बना के मैंने दिखाया और वो बहुत खुश है। अब मैंने अपने लिए भी ये हेयर स्टाइल ट्राई करना है, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये हेयर स्टाइल मैं अपने लिए भी ट्राई करूँ और बनाऊँ, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल देखा कितना प्यारा लग रहा है। तो आपको फ्रंट सेटिंग का ध्यान रखना है बहुत। पता क्या है, मैंने फ्रंट का ही डिटेलिंग में बताया, लोग ज़्यादातर ना फ्रंट नहीं बताते हैं। बस मैंने अक्सर लोगों की रील भी देखी है, कोई फ्रंट सेटिंग सिखाएगा ही नहीं, बस डग 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 से करके वीडियो शूट करते हैं फट 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 और चलो जी हो गया, बन गई रील। और जो सेव करता है वो कंफ्यूज कि ये बना कैसे, ये किया कैसे। इसलिए यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं कि आपको डिटेलिंग
अगर आपने मेरे हे देख के भी हेयर स्टाइल नहीं सीखा ना, तो मैं कहती हूँ आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इतनी डिटेलिंग में कोई भी नहीं सिखाता, जितनी डिटेलिंग में मैंने हेयर स्टाइल सिखाया है। आप देख सकते हो कितना ईज़िली सिखाया है, कितनी ईज़ी टेक्नीक में सिखाया है, और इससे ज़्यादा ईज़ी तो मैं कहती हूँ कोई सिखा ही नहीं सकता। आप ये देखो, कितना जस्ट ट्विस्ट किया, सॉफ्ट हैंड से ट्विस्ट किया, ताकि हमारे जो कर्ल हैं वो भी दिखें, उनका बाउंस ना जाए। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो, देखा? तो इन सब चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है। आपने सेम सारी चीज़ें फॉलो करनी है। हमने नीचे से 2 पतली-पतली सी लेयर्स निकाल दी थी, जैसा कि उनको फ्रंट पे चाहिए था। और जो मैम ने हमें वीडियो दिखाई थी ना, हमने उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बना के दिया। और मैम इतने खुश हुए, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते, कहते सोनिया, मुझे लगा नहीं था कि इतने ज़्यादा खुश हो जाएँगे और इतने अच्छे रिव्यू देंगे, पर हो ही गया है आखिरकार। तो सेम यही सारी चीज़ें आपने भी फ़ॉलो करनी है, फिनिशिंग का ध्यान रखना है। लास्ट में हमने स्प्रे किया था कि एटलीस्ट जो हमारा बन है, जो हमने बनाया है, वो ओपन ना हो। तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव कोई हेयर स्प्रे नहीं यूज़ किया था, जस्ट एन्जो हेयर स्प्रे ही यूज़ किया था फिनिशिंग के बाद। अब ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है हेयर स्टाइल। और कंप्लीट होने के बाद हमने इसको थोड़ा-सा स्क्वीज़ किया था, एंड इस तरह से थोड़ी सेटिंग हो जाती है। तो ये करने से सारे एक बार अच्छे से हेयर सेट हो चुके थे हमारे, और हमने सेटिंग कर दी थी। सेटिंग के बाद हमने थोड़ा-सा इसको डेकोरेट किया था। जो पर्ल होते हैं, जस्ट पर्ल्स लगाए थे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था, 5 से 6 लगाए थे, ताकि दूर से थोड़ा-सा सुंदर दिखे, थोड़ा-सा शाइनी सा दिखे। उसके बाद हमारा हेयर स्टाइल हो गया था कंप्लीट, और ये मैम थे बहुत ज़्यादा खुश। तो नेक्स्ट आप जैसा कि देख ही रहे हो, साइड हमने दिखा दिया, इस तरह से ये पर्ल दिख रहे थे और बहुत प्यारा भी लग रहा था। सेम टेक्निक फॉलो करनी है, सेम ही आपने करना है। और मैं कहती हूँ एक से दूसरी बार ट्राई करोगे ना, आपको ये हेयर स्टाइल आ ही जाएगा। अगर आप की कोई भी एंगेजमेंट ब्राइड है और वो हेयर डू कराना चाहती है, तो ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई करना। बहुत, बहुत, बहुत प्यारा लगता है। तो अब नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर ट्राई करना, ताकि मैं चाहती हूँ जो आपके क्लाइंट हैं, आपके ऑनर हैं, वो आपसे बहुत खुश रहें। तो बस ट्राई कीजिए, एन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को, अपनी जॉब को, क्योंकि जब आपको चीज़ें आती हैं ना, तो आप हर चीज़ को एन्जॉय करते हैं। आई होप कि